हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हूँ आप लोगों के सामने मैथ्स का और एक बेहतरीन सा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है डिस्काउंट। मैं बहुत ही कम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ। जितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं सबको आपको बताऊंगा। आइए बिना देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में एक नया टर्म आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक छोटा सा पार्ट है, बट इसमें एक नया टर्म आता है विच इज कॉल्ड MRP। फुल फॉर्म की बात कर ले तो मार्क प्राइस, हिंदी में इसे कहते हैं अंकित मूल्य या फिर चिन्हित मूल्य। जो भी आपका डिस्काउंट बनेगा वो MRP पर ही बनेगा। दुकानदार अगर MRP पे दे रहा है या खरीदने वाला खरीद रहा है तो उसको भी जो डिस्काउंट मिलेगा वो MRP पे ही मिलेगा। आइए बिना देर किए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? द MRP of an article is ₹1600 and it is sold in 20% discount the SP of the article। वेरी गुड। क्या दिया हुआ आपका? MRP इक्वल टू ₹1600 एंड D% इक्वल टू 20% SP आपसे मांगा है ना। देखिए, 1600 रुपये तो वो मार्क प्राइस है, जो उसमें लेवलिंग रहता है, ठीक है, वही है मार्क प्राइस। 20% का उसको डिस्काउंट भी दिया गया है, तो जाहिर बात है जो दुकानदार बेचा वो 1600 रुपये से कम में बेचा होगा। दैट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस दिस वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस में CP मेरे लिए 100 बनता था और डिस्काउंट वहाँ लॉस के टर्म में जो समझते थे वहाँ पर ये डिस्काउंट के टर्म में समझना होगा कि 100 से माइनस होगा, ठीक है। आइए, क्या है SP जब हम निकालेंगे ये वैल्यू को घटाना है ना, 1600 इंटू 100 से माइनस कर लीजिए 20, कितना 80 डिवाइडेड बाई 100, 16 8 जा 128, 1 more 0, दैट इज 1280 विल बी योर आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे? What will be the single discount or equivalent discount for two successive discount of 20% and 10%? Very good. D1 equal to 20% and D2 equal to 10%। कोई भी आर्टिकल है, सपोज इस मार्कर की बात कर लेते हैं, इसका कुछ MRP होगा। MRP कितना ये नहीं पता है, ठीक है, MRP पूछा भी नहीं है। इस पर दुकानदार 2 डिस्काउंट देता है, एक 20% का, एक 10% का। तो ये जो है डबल डिस्काउंट नहीं देगा, अगर सिंगल डिस्काउंट देगा तो कितने परसेंट का होगा, ठीक है, यही है सवाल। एक लॉजिक याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20 एंड दोनों का सम कितना है 20 + 10 30। तो जो भी डिस्काउंट होगा इसी के बीच का होगा, दैट इज 20% से अधिक एंड 30% से कम। आइए, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है x + y माइनस XY डिवाइडेड बाई 100। कब? सिंगल D परसेंटेज के लिए। X क्या है तो D1 एंड Y क्या है तो D2। दूसरे टर्म में लिखिए तो क्या लिखिएगा? D1 + D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 100। देखिए कितना है 20 + 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। 20 + 10 30, 30 minus 2 that is 28% will be your answer। देखिए, ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा, दिस इज
only for two successive discount। जब दो डिस्काउंट दिया रहे और सिंगल डिस्काउंट निकालने बोले तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या दिया है? व्हाट विल बी द सिंगल डिस्काउंट फॉर द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 10%। वेरी गुड। अब वो 3 डिस्काउंट दे रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 3, D1 30%, D2 20% एंड D3 इक्वल टू 10%। ये 3 डिस्काउंट नहीं दे करके दुकानदार चाहता है वो सिंगल डिस्काउंट दे, तो कितने का होगा? देखिए मल्टीपल है ना, मोर देन 2 है, तो यहां पर सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। दैट इज 100 माइनस D1 by 100 इंटू 100 माइनस D2 by 100, 100 माइनस D3 by 100 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में और एक 100 से इनटू होगा। तो अगर इसका आंसर अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? आइए देख लेते हैं। 100 माइनस 20 दैट इज 70 by 100, 80 by 100 एंड हियर इट इज 90 by 100 एंड लास्ट वन एक और 100। कितना? 504 divided by 10, that is 50.4, that is 49.6%, and that will be your answer। देखिए सर क्या डबल डिस्काउंट में इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते थे? सर लगा सकते हैं। सर क्या डबल डिस्काउंट का फॉर्मूला से इसको नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। क्या लेंदी बनेगा? किसी भी रैंडमली 2 को पकड़ के अगर इन दोनों को पकड़िएगा तो सिंगल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। वो जो सिंगल डिस्काउंट आएगा फिर उसके साथ इसका रिलेशन बनेगा। तो सर इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में क्या है, आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900, ए शॉपकीपर सोल्ड इट इन 20% डिस्काउंट एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। चलिए आइए जो पहले डेटा दिया पहले उस पर बात कर लेते हैं। कितना दिया है MRP? MRP इक्वल टू 900, D% इक्वल टू 900 एंड मजेदार बात यह है कि P% इक्वल टू 20%। कोई भी सामान है उसको 900 रुपया MRP रखा है दुकानदार, डिस्काउंट कितना दिया? 20%। सर डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमाया है, कितना परसेंटेज का? वो भी 20%। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपका? द SP ऑफ द आर्टिकल। SP क्या होगा सर? SP यहीं से निकल आएगा कि MRP दिया हुआ है, D% दिया हुआ है, हमको SP निकालना है। SP कम होगा सेलिंग प्राइस, कितना? 900 इंटू 80 divided by 100, that is 720 rupees will be your answer। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द CP ऑफ द आर्टिकल। वेरी गुड सर, SP आ चुका है, कितना है? 720, और जब इतने में बेचा था तो प्रॉफिट भी कमाया था, कितना का? 20%। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पढ़ाया है, कितना? तो ये जो 720 है ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 120। क्यों? क्योंकि 100 CP एंड प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20, दैट इज 120 में वो सेल किया है, और यही 120 किसके इक्विवेलेंट है? 720 के। CP पूछा है एंड CP इज ऑलवेज इक्वल टू 100। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 100, दैट इज 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, 6 टाइम में कट जाएगा, एंड द CP ऑफ द आर्टिकल इज 600। What about the third question?
इफ द शॉपकीपर डू नॉट गिव एनी डिस्काउंट व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब कहता है कि दुकानदार किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो सर सीपी तो पहले यही समझ लो कि सीपी तो यही होना है इसका, दैट इज सीपी 600। अब वो डिस्काउंट नहीं देगा, जब डिस्काउंट नहीं देगा तो बेचेगा किस रेट पे सामान को, वो बेचेगा अपना एमआरपी पर। तो यही एमआरपी आपके लिए एसपी बन जाएगा। एसपी कितना 900। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है, फॉर्मूला में डालना, फॉर्मूला में डालो, या तो जो मेरा जो यंत्र मंत्र में 100 का कॉन्सेप्ट उस पर डाल लेते हैं हम। तो सीपी इक्वल टू 100 एंड 100 इक्वल टू 600। कितना का वैल्यू 900 के बराबर होगा निकाल लेते हैं, दैट इज 900 इंटू 600 एंड हियर इट इज 600 150। सर 100 से कितना अधिक है 50, दैट मीन्स देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 50% एंड दैट विल बी योर आंसर। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा ही था कि मैं बहुत कम क्वेश्चन में इस चैप्टर को खत्म करूंगा और सारे क्वेश्चन कवर है जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹900 and 2 successive discounts of 8% and 8% are given on it. How much would the seller gain or loss if he gives a single discount of 16% instead of 2 discount? Very good. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कोई भी आर्टिकल है उसका एमआरपी कितना है 900। दुकानदार इसको 2 डिस्काउंट देता है, दैट इज D1 इक्वल टू 8% एंड D2 इक्वल टू 8%, यही ना। कहता है अगर 8 और 8% नहीं दे करके वो एक सिंगल डिस्काउंट दे देता है, कितना का 16%। देखिए यहां पर क्या है, 2 डिस्काउंट दे रहा है 8% एंड 8% का, तो 8 और 8 16, तो जो भी वैल्यू होगा वो 8 से अधिक एंड 16 से कम, ठीक है। और यहाँ एक सिंगल डिस्काउंट है जो कि खुद ही 16% है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू होगा ये अधिक आएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस इसमें अधिक होगा और इसमें कम होगा। जब सेलिंग प्राइस घटेगा सर तो जाहिर सी बात है कि हमको होने वाला है लॉस। चलिए इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, 8% है ना, तो 92 डिवाइडेड बाई 100 एंड हेयर इट इज 92 बाई 100 इंटू कर ले तो कितना, एंड इट 64 एंड हेयर इट इज 84 डिवाइडेड बाई 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7676, दैट इज 761.76। ये इसका सेलिंग प्राइस है, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस सर कितना आएगा 900 इंटू सॉरी इट इज नॉट 16, 84 डिवाइडेड बाई 100 कितना 756। यहाँ अधिक है और यहाँ कम है। आपसे पूछा है कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा, सर देयर इज अ लॉस कितने रुपए का, इससे अगर ये हम माइनस कर ले दैट इज ₹761.76 माइनस ₹756 कितना आएगा ₹5.76, ₹5.76, दैट विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स इसी के साथ अपना डिस्काउंट भी होता है ख़त्म। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।